Hello student, how are you all? Myself Afraz Ahmed. Today we will discuss electric field intensity on the axial line of a dipole. डायपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की हम बात करेंगे बच्चों। आज एप्लीकेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन की 100% गारंटी है एग्ज़ाम में आने की। तो बच्चे 100% क्वेश्चन हम दो और करेंगे जिनकी गारंटी है एग्ज़ाम में आने की, 100% श्योरिटी होती है कि इनमें से ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो बच्चे आज हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो बच्चे सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा व्हाट इज एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किस लाइन को हम कहते हैं? तो बच्चे लिखना एन एक्सियल लाइन इज डिफाइंड, एन एक्सियल लाइन इज डिफाइंड, क्या डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड एज द लाइन, किस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं? उस लाइन को एज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंटर ऑफ टू चार्जेस फॉर्मिंग, कौन से चार्जेस भाई? ऐसे चार्जेस नहीं, फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते होंगे। फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चे ऐसे चार्जेस के सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हम करेंगे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते होंगे ना, उनके बीच की जो लाइन होगी ना बच्चे, उस लाइन को हम कहते हैं, ये है हमारे पास एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल हम कहते हैं। तो बच्चे स्टेप नंबर फर्स्ट हम क्वेश्चन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल लाइन के ऊपर। तो बच्चे उसके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हम बच्चे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर नेट कर लेते हैं। हमारे पास बच्चे यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर कितना है? प्लस क्यू चार्ज है। और मान लो बच्चे ये डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। मान लो ये बच्चे टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है? 2a के बराबर है। इस पॉइंट का नाम बच्चे a रख लो और इस पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं? b रख लेते हैं। ओके, तो बच्चे हम क्या करते हैं, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर यहाँ पर बच्चे ये है ना, देखो एक्सियल लाइन कौन सी? ये वाली लाइन। ये जो लाइन जॉइन इस तरीके से जो प्रोड्यूस होगी बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्जेस से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इधर भी इंक्रीज कर सकते हो इधर भी। तो बच्चे मैं यहाँ से इधर इंक्रीज करके लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट P मैंने सपोज कर लिया, जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे ये वाला सेंटर ऑफ डाइपोल है। अगर ये सेंटर है, मतलब क्या हुआ? सेंटर का मतलब होता है हाफ। यहाँ से इधर भी उतना डिस्टेंस होगा कि टोटल 2a का है, तो बच्चे ये वाला डिस्टेंस a होगा और ये वाला भी कितना होगा? a डिस्टेंस होगा। तो रिमेंबर इट बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a और ये भी कितना होगा? हमारे पास a डिस्टेंस रहेगा। हम लेट कर लेते हैं बच्चे, ये जो पॉइंट P है ना, जहाँ पर हमें बच्चे क्या निकालना है? EFI निकालनी। क्या निकालनी है? EFI। इसको हम सपोज करते बच्चे ये सेंटर से कितनी दूरी पर लाई करता है? r दूरी पर है। तो बच्चे हमने डिस्टेंस और सेंटर से ही मेजर करना है डाइपोल के। तो हमने जो r डिस्टेंस मेजर करना है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल से हमने करना है। और हमने सपोज कर लिया पॉइंट P कितना दूर है बच्चे? r दूरी पर है। तो बच्चे हम क्या यहाँ पर किस तरीके से लिखें? देखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, कंसिस्ट टू चार्जेस। हमारे पास दो चार्जेस वो कंसिस्ट करता है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज है बच्चे। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो बच्चे उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी? हमारे पास 2a है। और बच्चे हमने क्या किया यहाँ पर? हमने और क्या किया? लेट किया हमने, लेट अ पॉइंट P। हमारे पास बच्चे एक पॉइंट है, लेट अ पॉइंट P, ठीक है, एट अ डिस्टेंस, लेट अ पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन। ये भी तो लिखा है ना बच्चे, लाइज ऑन द lies on the axial line of dipole
बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी मैं चेंजिंग करता हूँ, 1 मिनट, पहले ये लिख लेते हैं फिर ये लिखेंगे। लेट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R, एट अ डिस्टेंस R from the center of dipole, center of dipole and P lies, और बच्चे P lies कहाँ कर रहा है, and P lies on the axial line, ओके। तो बच्चे P कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्शियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अभी बच्चे हमने क्या करना है, देखो अभी इस पॉइंट P को हम क्या करेंगे, मैं बच्चे यहाँ से ऊपर से रब करना चाहता हूँ, मैं ये रब कर रहा हूँ भाई। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ये वाला। देखो बच्चे हम क्या करेंगे ना, पॉइंट P लाइज ऑन द एक्शियल लाइन। अभी पॉइंट P के बच्चे हमें करना क्या है, लेट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड P लाइज ऑन द एक्शियल लाइन where we have to calculate EFI, where we have to calculate EFI at point P, या where we have to calculate EFI due to dipole, डाइपोल की वजह से जहाँ पर बच्चे हमें क्या निकालनी है, EFI की वैल्यू हमें निकालनी है, वहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे, EFI को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चे जल्दी से देखो फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए बच्चे मूव करते हैं आगे, स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बच्चे फिगर नहीं रब करना है, फिगर तो को हमें चाहिए ही चाहिए, आगे भी हमें मूव करना पड़ेगा फिगर को लेकर, तो इसलिए हम फिगर को रब नहीं करेंगे, ओके। देखो बच्चे यहाँ पर कुछ हम बातें लिख लेते हैं जो ज़रूरी हैं नाउ, फिर हम आगे वाले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। नाउ ए बी बच्चे कितना है, 2a के बराबर होगा, ओके। ओ ए कितना होगा, वो है a के बराबर, और ओ बी बच्चे कितना होगा, वो भी है a के बराबर। तो बच्चे OP कितना होगा, OP है हमारा R के बराबर। आगे बच्चे देखिए आप, मुझे बताइए AP कितना होगा। तो बच्चे याद रख लो आप, AP जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, देखो बच्चे मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ OA प्लस OP, यानी AP डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा। तो बच्चे देखो ये वाला प्लस ये वाला पूरा हमें AP देगा। तो बच्चे ये वाला डिस्टेंस हमारा जो है, मैं पहले बच्चे हम एक काम ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं लिख सकता OP प्लस OA लिख देता हूँ, R प्लस A आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो AP डिस्टेंस जो है वो है R प्लस A, यानी ये प्लस ये पूरा डिस्टेंस, तो ये AP बन जाएगा, AP है यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे, ओके। अच्छा इससे मुझे जो है BP कितना होगा, BP डिस्टेंस बच्चे ये है, तो मैं लिखूंगा इसको, BP को लिखूंगा BP माइनस, बच्चे देखते रहना, इसको मैं लिख सकता हूँ OP माइनस ना, OP माइनस, बच्चे देखो पूरे में से अगर मैं ये छोड़ दूँ, पूरे OP में से मैं अगर OB को छोड़ दूँ, यानी R माइनस A अगर मैं कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, BP मिलेगा। पूरे में से यानी OP में से ये वाला हिस्सा छोड़ दो, तो यही हमारे पास लेफ्ट बच जाएगा, ओके बच्चे। तो ये आ जाएगा R माइनस A हमारे पास। अभी बच्चे हमने क्या करना है, अभी स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। अभी हम स्टेप नंबर 2, देखो बच्चे हम करेंगे कि एक्चुअली में पूरा डायपोल तो हम निकाल नहीं सकते, पहले हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड निकालेंगे, फिर यहाँ पर जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज बच्चे ये जो है इसकी वजह से P पर फील्ड निकालेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे बड़ा ही सिंपल काम है, देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैलकुलेट EFI एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो बच्चे में क्या रहेगा, इसको हम सपोज कर लेंगे, ये बच्चे क्या है E1 है हमारा, क्या है E1 हम सपोज कर लेते हैं। तो बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बच्चे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, AP का स्क्वायर है, यानी माइनस Q से लेके P का बच्चे डिस्टेंस क्या है हमारे पास, AP स्क्वायर है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चे हम क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट, सेकंड बच्चे हम क्या कैलकुलेट करेंगे,
कैलकुलेट EFI at point P due to plus Q charge, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो बच्चे वो कितना रहेगा, इसको हम E2 सपोज कर लेते हैं। E2 इक्वल टू प्लस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड बच्चे डिस्टेंस कितना, BP का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन वी सॉल्व इट तो बच्चे क्या आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, BP बच्चे कितना था, R-A, तो R-A का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे जल्दी से ये लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं हम। देखो बच्चे मुझे बताओ E1 की डायरेक्शन किधर होगी। डायरेक्शन ऑफ E1 इज अलोंग PA के अलोंग बच्चे रहेगी, यानी ये डायरेक्शन रहेगी। मैं ये यहाँ पर सिंबल बता रहा हूँ, ये देख लेना आप। ये जो एरो है, ये एरो बच्चे किसकी डायरेक्शन बताएगा हमें, थोड़ा सा एरो पीछे बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर बच्चे मैं एरो बना रहा हूँ, ये है हमारा E1, ये है E1 की डायरेक्शन। अलोंग बच्चे किसके रहेगी, ये PA। और बच्चे जो हमारा E2 है उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगी, यहाँ से बाहर की तरफ अलोंग BP रहेगी। ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट। सेकंड बच्चे क्या है हमारा, देखो डायरेक्शन ऑफ E2 इज अलोंग बच्चे किसके अलोंग रहेगा, ये रहेगा BP के अलोंग इसने रहना है। ओके बच्चे, अब हमें फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिगर को रब करने जा रहा हूँ, बिकॉज अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। ओके देखो बच्चे, अभी हमें क्या करना है, टोटल फील्ड निकालना है। तो स्टेप नंबर हम थर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट टोटल EFI एट P इस बच्चे कितना होगा, वो हम E मान लेते हैं कि EFI जो P पर टोटल रहेगा ड्यू टू डायपोल की वजह से बच्चे वो कितना है हमारा, E के बराबर है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बच्चे क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम क्या कर सकते हैं, टोटल फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बच्चे हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, देखो E बराबर आ जाएगा E2 प्लस E1 के आ जाएगा। ये बच्चे आपने याद रखना है, टोटल फील्ड जो हमारा आएगा वो आ जाएगा इन दोनों का सम हो जाएगा। तो बच्चे देखो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। E इक्वल टू E2 की बच्चे वैल्यू क्या है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का स्क्वायर, प्लस का प्लस है बच्चे E1 की वैल्यू क्या, माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R-A का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R-A का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर देखो आप, ये जो टर्म आपको दिख रही है, कौन कौन सी टर्म यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये वाली टर्म, ये वाले दो, ये टर्म दोनों में कॉमन आ रही है। तो बच्चे इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर E इक्वल टू बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, ये बच्चे E क्या है, ये भी आपने याद रखना है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर लेफ्ट क्या बच गया, 1 अपान R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R-A का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ओके, ये बच्चे आपने याद रखना है, ये वाली टर्में हमारे पास बच जाएंगी। ओके, आई होप कि बच्चा आपने ये साथ साथ लिख रहे होंगे मेरे, और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ अभी दोबारा से।
तो बच्चे हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इस तरीके से हमें जल्दी हो जाएगा। मैं यहाँ से बच्चे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखो बच्चे ई किसके बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चे देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर बच्चा आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, डिवाइड बच्चे में क्या हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे हमने ठीक काम किया, को हमने मिस्टेक तो नहीं करी। ए पी ई टू, बच्चे जस्ट अ मिनट वेट, हमने ना जो हमारा E2 है, E2 में यहाँ पर माइनस आता है, अब याद रख लो E2 में यहाँ माइनस और यहाँ पर बच्चे प्लस है, E1 में यहाँ पर एडिशन और यहाँ पर क्या है माइनस है। तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर बच्चे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। बच्चे ये मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब हमारा E2 था वो बराबर था, आपको याद होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर है ना। और बच्चे हमारा जो E1 था वो किसके बराबर था माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर बच्चे वो टर्म लिखता हूँ जिस टर्म के बाद हमने ये किया था, वो टर्म ये वाली है भाई हमारी, E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चे यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर है और फिर माइनस क्यू डिवाइड बाई, अब ये वाले टर्म ठीक कर लेना, यहाँ से मिस्टेक हुई है थोड़ी सी हमसे, ये आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अभी जब कॉमन निकालेंगे ना ये टर्म, ये वाले टर्म में कॉमन आ जाएंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा और यहाँ पर नीचे है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाए बच्चे प्लस, तो बस ये आपने ठीक कर लेना। ओके बच्चे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा जी बच्चे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे फार्मूला कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। बच्चे यहाँ पर देखो माइनस का माइनस रखो और यहाँ पर खोलो बच्चे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA आ जाएगा। ओके और डिनोमिनेटर बच्चे क्या है हमारा, ये तो बच्चे अच्छा देखो बच्चे की यहाँ पर प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर a की पावर m हो इंटू बी की पावर भी क्या हो m हो, तो आपको पता होगा हम इसको a मल्टीप्लाई b और पावर एक ही m लिख सकते हैं, यानी आप बेसिस को मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर ले सकते हो। तो वैसे बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पावर सेम है, यहाँ पर पावर सेम है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे आर माइनस से इंटू आर प्लस ए करके और पावर को हम बच्चे एक लिख लेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ओके आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आएगा मैंने क्या किया यहाँ पर। आगे चलिए, E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चे देखो स्टेप्स हम ओपन करते हैं अभी, ए स्क्वायर प्लस 2RA, बच्चे माइनस को मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA हो जाएगा। डिवाइड में बच्चे क्या है देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बच्चे होल स्क्वायर, तो वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर बच्चे मैंने यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगा दी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बच्चे आपने याद रखना हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर इट, ये बच्चे यूज़ कर रहे हैं हम, ये रीज़न में आपको लिखना, ठीक है। एक मिनट बच्चे मैं इसको साइड पे लिख देता हूँ, वरना आप भी बीच में ही लिख दोगे इसको क्वेश्चन के। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चे अलग से, ठीक है। यहाँ पर अलग से मैं लिख रहा हूँ, हमने क्या यूज़ किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने यूज़ किया, ठीक है, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके अच्छा बच्चे यहाँ पर आ जाओ, देखो अभी क्या होगा, यहाँ पर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए बच्चे, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर भी क्या हो गया यहाँ से कैंसिल आउट। तो बच्चे हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बचेगा E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बच्चे देखो प्लस का 2RA, प्लस का 2RA कितना हो जाएगा 4RA, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप बच्चे यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन खत्म होने वाला, अभी थोड़ा ही रह गया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चे और करनी है और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से बच्चे। तो बच्चे क्या है यहाँ पर देखो आप, पहले तो हम न्यूमिनेटर की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चे लिखा है 4RA, तो बच्चे इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, E इक्वल टू, देखो बच्चे क्यू तो क्यू ही है,
इंटू 2a इंटू 2r। बच्चे देखो ये है 2a इंटू 2r, तो बच्चे क्या हो जाएगा 2 टू द 4, और a को r से करो तो बच्चे ये आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे देखो आर ए भी लिख सकते हो, ए आर भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। आर ए और ए आर में बच्चे कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास, और डिवाइड बच्चे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्योर माइनस ए स्क्योर का बच्चे क्या रहेगा होल स्क्योर रहेगा। बच्चे देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिखने जा रहे हैं, ई इक्वल टू पी वेक्टर इंटू 2r डिवाइड बाई है बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्योर माइनस ए स्क्योर का होल स्क्योर। वेयर बच्चे p क्या है, वेयर p है बच्चे बराबर क्यू इंटू 2a के। तो ये बच्चे क्या है इस ई डी एम यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसी के बराबर होती है p के। बच्चे देखो यहाँ पर है ना आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बच्चे 2a डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस, और आइदर चार्ज का मतलब कोई भी एक चार्ज ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों के बच्चे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है p। इसलिए बच्चे मैंने 4ra को ये वाली टर्म में लिखा था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा हमने ऐसा क्यों किया बच्चे। अच्छा अभी बच्चे नेक्स्ट क्या हमारा देखो, इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर बच्चे डाइपोल क्या होगा शॉर्ट होगा यानी इसका साइज छोटा होगा, तो बच्चे उसको केस में हम क्या कहेंगे ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। बच्चे ए जो है बहुत छोटा होगा आर के मुकाबले में, उस वक्त बच्चे क्या हो जाएगा देन ए इज़ नेगलेक्टेड। बच्चे ए को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, ए इज़ नेगलेक्टेड। तो बच्चे हमारे पास क्या बचेगा फिर ई क्या आ जाएगा हमारे पास, ई वेक्टर दिस इज इक्वल टू पी इंटू 2r डिवाइड बच्चे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए तो खत्म हो गया बच्चे, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा आर स्क्योर का स्क्योर बच गया। ठीक है, तो बच्चे लास्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं ई इक्वल टू, देखो बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ इन शॉर्ट, चलो एक स्टेप और लिख लेते कोई बात नहीं। इंटू 2r डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 4। बच्चे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो गए, 2 टू द हो जाएगा 4। बच्चे यहाँ से मैं रब करता हूँ ये वाला पोर्शन, आई होप कि आपने लिख लिया होगा अच्छे से। बस यहाँ पर लास्ट बच्चे हम इक्वेशन को अब लिखने जा रहे हैं। देखो बच्चे यहाँ से अब r की पावर 4 आई है, एक पावर हमारे पास न्यूमिनेटर में है ना, ये इस पावर में बच्चे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चे क्या बच जाएगा, देखो एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा ई बराबर आया p इंटू 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब। बच्चे इसको हम ऐसा लिखते हैं ई बराबर होगा 2p वेक्टर के डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब हो जाएगा। तो बच्चे ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हम निकालना चाहते थे। यहाँ पर बच्चे हमें आर का पता होना चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। जितना बच्चे आर दूर होगा उतना फील्ड वीक होता जाएगा। भाई ये आपने याद रखना है, क्योंकि ई जो है बच्चे वो क्या है इन्वर्सली डिपेंड करता है ना। देखो बच्चे ई जो है वो क्या है इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है आर के क्यूब के ऊपर, जो जितना आर ज़्यादा होगा उतना ई वीक होता चला जाएगा। तो बच्चे ये वो क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक्सियल लाइन के ऊपर हमें फील्ड निकालनी थी ड्यू टू डाइपोल की वजह से। आई होप कि अच्छे से बच्चे मैंने आपको समझाया, हर चीज़ अच्छे से आपको क्लियर होगी। आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।